दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। जय शाह। अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई के सर्वा भी लगभग उनका आपने वीडियो देखा था पिछली बार, हमने आपको दिखाया कि भारत का तिरंगा जो एक शान कही जा सकती है किसी भी भारतीय की, और मौका इस तरह का कि पाकिस्तान को हरा करके जब भारतवासियों ने अपने झंडे गाड़ दिए, उस वक्त अमित शाह के बेटे ने किसी भी कारणवश झंडा हाथ में लेने से इनकार कर दिया या इशारा कर दिया। ये बात अलग है कि एशिया कप के वो चेयरमैन हैं, उनकी कुछ हो सकता है जिम्मेदारियां हों, लेकिन उसके बावजूद क्या वो भारतीय नहीं हैं? अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। भारत का दुश्मन नंबर 1 भी अगर मैं कह दूंगा तो मुझे कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं लगती जो मुझे सोचना चाहिए। बाजवा, आप जानते हैं हमारे देश में जितनी घुसपैठ होती हैं और जितना भी सेना को परेशानी झेलनी पड़ती है सीमा की तरफ से, यानी कि पाकिस्तान की तरफ, उसके अंदर इस आदमी का दिमाग है। उसके बेटे के साथ फ़ोटो खिंचाई जा रही है। आप किसी भी कारणवश झंडा तिरंगा हाथ में नहीं लेते, लेकिन आपके बराबर में बाजवा का बेटा बैठ जाता है, यानी कि अमित शाह के बेटे के साथ में जय शाह के, तब कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। उम्मीद कर सकते हैं कि ये शाहरुख खान के साथ बैठा होता, सलमान खान के साथ बैठा होता, किसी विपक्षी कांग्रेसी नेता के साथ बैठा होता, सोनिया गांधी के साथ बैठा होता, राहुल गांधी के साथ बैठा होता। जानते हैं कि इस वक्त इतना शोर मच चुका होता। एशिया कप के अंदर पाकिस्तान को हराकर भी इतना शोर नहीं मचा है जितना शोर तब मच जाता दर्शकों कि जब कोई विपक्षी नेता राहुल गांधी या कोई भी XYZ इस बंदे के साथ होता। मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा है लोगों ने। राहुल गांधी हैं कोई, उन्होंने लिखा कि इंडिया पाक ब्रॉट 2 कंट्रीज टुगेदर। इंडिया पाक जो है दोनों देशों को करीब लेकर आए, लाइक नेवर बिफोर, जो अब से पहले कभी नहीं हुआ। क्या मौका है? इंडिया होम मिनिस्टर शाहज सन वाज सिटिंग एंड एक्सचेंजिंग थॉट्स विद पाकिस्तान आर्मी चीफ्स सन क्रिकेट। ये आप तस्वीर देखें कि जो अमित शाह के बेटे हैं, इंडियन होम मिनिस्टर लिखा है इसके अंदर, वो अपना शेयर कर रहे हैं थॉट्स, आइडियाज शेयर कर रहे हैं। ये लिखा है इसके अंदर, किसके साथ? पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा सन। अब दर्शकों दूसरा भी एक फोटो दिखाता हूं मैं आपको। एक साहब हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा रणविजय सिंह। ये कौन साहब हैं? ये बड़े अच्छे बड़े पत्रकार हैं, काफ़ी दिखते हैं, अपनी बात से काफ़ी ट्विटर पर रहते हैं कि जय शाह तो अपनी मेहनत से उस कुर्सी तक पहुँचे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान आर्मी चीफ बाजवा का लड़का वहाँ कैसे बैठा है? हद है परिवारवाद पाकिस्तान में। इन्होंने तंज किया कि जय शाह तो अपनी मेहनत से इस कुर्सी तक पहुंचे हैं। कौन सी कुर्सी तक? बीसीसीआई के जो सचिव बने हुए हैं और पूरी तरह से होल्ड है लगभग, और एशिया कप के भी प्रधान बने हुए हैं। तो इनकी कौन सी मेहनत है, ये भी एक चर्चा का विषय है। अभी लखनऊ में आपको मालूम है कन्हैया कुमार ने यह कहा कि कौन सा वो एग्ज़ाम है जिसको पास करके जय शाह यहाँ तक पहुँचे। क्या क्रिकेट खेली है कभी उन्होंने? सौरभ गांगुली की समझ में आता है, लेकिन क्या क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े रहे हैं, क्या है, क्या मामला है, वो बहरहाल अलग बात है। लेकिन मैं अपनी खबर पे आता हूँ कि इसमें जो बाजवा का बेटा, ये बाजवा कौन है थोड़ा ही सुन लें। वहाँ का सेना अध्यक्ष है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को सरकार चलाने में पूरी दुनिया जानती है वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो डमी होता है। वहाँ की सेना ही शुरू से ही पाकिस्तान की बागडोर हाथ में लेती है और तमाम बाहरी मामलों को भी पाकिस्तान की सेना चलाती है। कारगिल युद्ध से लेकर के परवेज़ मुशर्रफ के समय से लेकर के उस समय भी ये उसके साथ ही थे। ये तमाम हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जितनी घुसपैठ हो उसके अंदर गाए बगाए पाकिस्तान सेना का नाम अक्सर उजागर भी होता है, लेकिन वो हठधर्मी की वजह से मानते नहीं। आज उनका बेटा बैठा है, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो बैठा भी था तो आपको कहीं और चले जाना चाहिए था। टर्की का प्राइम मिनिस्टर अर्दोगान, आप जानते हैं, नेतन्याहू के साथ बैठा था एक मरतबा। क्या हुआ? नेतन्याहू ने गाज़ा पे, फ़लस्तीन पर हमला कर रखा था और वहाँ बहुत ज़्यादा आज भी वो बमबारी करता है। लेकिन अर्दोगान ने क्या किया? एज ए मुस्लिम नेता उठ करके गए कि जहाँ तुम बैठे हो वहाँ मैं नहीं बैठूँगा। आपने झंडा हाथ में नहीं लिया, तिरंगा लहराया नहीं, आपको ऑफ़र किया गया कि तिरंगा आप हाथ में लीजिए, आपने हटा दिया, आप क्लैपिंग करते रहे। जब आप क्लैपिंग कर सकते हैं अपनी टीम के लिए तो आप झंडा भी फहरा सकते हैं। मैं नहीं समझता कोई से भी पद पर अगर आप हैं तो आपको आपके देश का झंडा फहराने से कोई रोक सकता है। वो आपकी जिम्मेदारी अलग है। क्या हम अपने सीने पर बैच नहीं लगाएंगे तिरंगे का? आप किसी भी पद पर बैठा दीजिए, इंटरनेशनल पद पर बैठा दीजिए, लेकिन प्रतिनिधित्व तो भारत का ही कर रहे हैं ना आप। हो सकता है किसी चीज़ के हो, लेकिन उसके बावजूद झंडा नहीं लिया। बहुत ट्रोल हुए, काफ़ी सारी बातें लोगों ने लिखी, हम आपको पहले एपिसोड में बता चुके। लेकिन अब ये बाजवा का बेटा
एक ऐसे आदमी का बेटा जो हिंदुस्तान के अंदर अर्ध तमाम ऊपर अस्त व्यस्त करने के लिए जिम्मेदार कहा जा सकता है, उसका जो आतंकियों को फंडिंग करता है वो देश, और एक बार नहीं सैकड़ों बार नहीं दर्जनों या हजारों बार भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये साबित भी हो चुकी है। गिरे कंट्रीज की लिस्ट में डाल दिया गया पाकिस्तान इन्हीं हरकतों की वजह से। आपके बाजवा जी के बेटे तो आपके साथ बैठ जाते हैं, और डोवल जी का भी कुछ बेटे का सुनते थे, ऐसा मेरे पास कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ कारोबार है। आपके लिए सब कुछ सही है, आप बिरयानी भी खाने चले जाएंगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मनमोहन सिंह के साथ वो JKLF का जो था, क्या कहते हैं, कश्मीर का एक आतंकी जो जेल में है, यासीन मलिक, उसका सब फोटो होता, तमाम अनबख्त उस फोटो को ट्रोल करने लगते हैं। यानी कि आप बिल्कुल जो कर रहे हैं वो ठीक है, और जो अगर विपक्ष के ने किसी कारणवश हुआ है वो कारण नहीं बताते। आप कहते हैं कि नहीं ये तो जो है कश्मीरियों की सरकार थी, ये तो पाकिस्तानियों की सरकार थी। यही कांग्रेस तो थी जिनने बांग्लादेश को अलग करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। यही तो वो कांग्रेस थी, यही तो वो विपक्ष की सरकारें थी कि जिसने पाकिस्तान को कभी उभरने नहीं दिया। आपने क्या किया? अब चीन ने अंदर कॉलोनी बना रखी, लोगों ने फोटो लगाए हैं, ट्विन टावर जो है ध्वस्त किए गए नोएडा में, अरबों रुपए का नुकसान कर दिया गया है। भले वो कोर्ट के आदेश हो, कोई भी मसला हो, लेकिन क्या वहाँ पर बुलडोजर चलेगा? आप जो करते हैं वो ठीक है, और विपक्ष का नेता कोई कर बैठे, सरकार का कोई नुमाइंदा कर बैठे, उसके लिए आप उसे कटहरे में डालते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, कोई भी विपदा आती थी सारी परेशानी पंडित जी के नाम कर दिया करते थे। अरे कब चले गए वो दुनिया से? बहरहाल बाजवा का बेटा अमित शाह जी के बेटे के साथ बैठा है, और जैसा कि लिखते हैं लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया। बस इमेजिन इतना कीजिए कि बहुत बड़ा ऊपर वाले का करम रहा है। शाहरुख खान जो दुबई के अंदर है, जो है तमाम उनकी बड़ी इज्जत है, अगर वो वहाँ बैठा होता तो आज मैं आपको बता दूं कि नोएडा के जो चैनल्स हैं और विपक्षी नेता उसको पाकिस्तानी बताने से बाज नहीं आते। और शाहरुख खान तो छोड़ दीजिए, वो तो अल्पसंख्यक समुदाय से आता है, विशेष समुदाय से आता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस का नेता कर बैठ जाता ना उधर, हालांकि बराबर में कर भी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मुझे भी कोई दिखे अब अगर आकर बैठ गया होगा तो ये भी असह्य हो जाएंगे, नहीं उठ सकते, लेकिन फिर भी इसको इग्नोर मारा जा सकता था। वो सीधा बैठा हुआ है, और अमित शाह जी के बेटे बिल्कुल एक बात उस तरफ ध्यान है। लेकिन फिर भी चलिए हमने माना, लेकिन ऐसा है कि आपको ये सोचिए कि जब इस जगह अमित शाह के बेटे की जगह कोई दूसरा बंदा आ जाए, विपक्ष का कोई बंदा आ जाए, दुबई तो पाकिस्तान का बिल्कुल ऐसा है आपस में, और वहाँ अगर बैठ जाए तो फिर भविष्य में आप उसको ट्रोल ना कीजिए। आप कांग्रेस आई को, विपक्ष के नेताओं को, किसी विशेष समुदाय के बंदे को पाकिस्तानी बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये मेरी मौद्दिबाना गुजारिश भी है नोएडा के चैनल से, वरना अगर है तो आप इसके अंदर आवाज़ उठाइए कि अमित शाह जी के बेटे क्या कर रहे हैं। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।